जोड़ने का काम नहीं करते, तो हम आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इन टनलों के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। लेकिन हमारे जो मैदान में मुखालिफ उतरे हुए हैं, काश वो भी आपकी बात करते, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करते, वो यहाँ पे आके आपको बताते कि उन्होंने गुरेज के लिए क्या किया है। एक उम्मीदवार सेब का निशान लेके घूम रहा है, शायद वो आया भी नहीं यहाँ वोट मांगने भी नहीं आया, तो बात क्या करेगा। लेकिन तब भी बीजेपी वाले जो है कहीं ना कहीं बाकी उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं, चाहे सेब हो, बाल्टी हो, जो भी हो। लेकिन ये बीजेपी वाले हैं कौन? ये वो लोग हैं जनाब जो फिरका परस्ती के अलावा और कुछ नहीं जानते, जिन्होंने इस इलेक्शन के दौरान मुसलमानों को जलील करने के अलावा और कुछ नहीं किया। हर तकरीर में अगर किसी को निशाना बनाया जाता है तो मुसलमानों को बनाया जाता है। कहते हैं ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं के जेवर छीनेंगे, ये मुसलमान आएंगे तो हिंदुओं की जमीनें खा जाएंगे, ये मुसलमान आएंगे तो राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगेगा। अब पिछले दिनों से ये भी शोशा चलना शुरू हो गया है कि ये इलेक्शन जो है राहुल गांधी और मोदी के दरमियान और तरक्की और जिहाद के दरमियान है, जैसे मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी इस मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक हों? अगर इस मुल्क में 14% आबादी मुसलमानों की है, तो क्या हमें हक नहीं है कि हमें अपने आबादी के लिहाज से अपना हक हासिल हो? और क्या हम भूल जाएं किस तरह मुसलमानों के साथ बाकी मुल्क में सलूक होता है? क्या हम उन वीडियो को भूल जाएं जहां जुमा की नमाज अदा करते हुए नमाजी को सजदा के दौरान लात मार के गिराया जाए? क्या हम भूल जाएं उन वीडियो को जो इस साल रमजान के पाक महीने में वो जो बच्चे गुजरात में तालीम हासिल कर रहे थे, रोजा खोलने के बाद तरावियां पढ़ रहे थे, उनके पास मस्जिद थी नहीं, उनके पास कोई कमरा नहीं था जहां पे तरावियां पढ़े। शम्भू साहब, इतनी अकल तो मुझ में भी है जनाब कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है मुझे याद है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, जिस दावे से बीजेपी वाले यहाँ गुरेज की बात करते हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ आते आते मैं राजधान के नीचे टनल पे जो है काम होते हुए देखूंगा, लेकिन कहीं पे भी नहीं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े बात करते हैं, दावे करते हैं, हमें लड़वाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लेकिन जो सही काम होता है मैं आप गुरेज के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अंदर जाके अपनी पहली तकरीरों में मैं गुरेज के टनल की बात जो है वहां पर उठाऊंगा, क्योंकि वाकई इन इलाकों के लिए जो मेरे 4 मुश्किल इलाके हैं इस पार्लिमानी हलके में, गुरेज, टंगधार, केरन और मत्सिल, इन इलाकों को अगर हम सही माने में जोड़ते नहीं, का काम जो है जुड़ जाता था, आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी कमी आ गई। अब अल्लाह का शुक्र है और मैं इस बात के लिए नज़ीर को बिलखसूस इनको मुबारक करना चाहता हूँ कि ये होता है दूर ये अंदेश नजरिया। 2012-13 में जब यहाँ टूरिज्म की कोई बात ही नहीं करता था, जब हम लोगों से कहते, लोग मुझसे पूछते थे कि ना कौन सा इलाका ऐसा कश्मीर का जो हमें देखना चाहिए, और मैं उनसे कहता था अगर आप कश्मीर में और कुछ ना देखो, आपको जाके गुरेज जरूर देखना चाहिए। और वो मुझे पूछते थे ना, ये गुरेज कहाँ है, हमें नक्शे पे दिखाओ, हमने इस जगह का नाम भी नहीं सुना है। उस दौर में नज़ीर के दबाव में हमने यहाँ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर खोला, हमने यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खोला, हमने यहाँ गुरेज की बात जो है बाकी मुल्क में करनी शुरू की। हमने जब यहाँ से डेलीगेशन बाहर भेजे
टूरिज्म को वो बढ़ावा देने के लिए जब हम बम्बई गए, चेन्नई गए, कलकत्ता गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, जगह जगह गए, जहां हम गुलमर्ग की बात करते थे, पहलगाम की बात करते थे, सोनमर्ग की बात करते थे, यूसमर्ग की बात करते थे, वहां हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में हम कहते थे कि अगर आप कश्मीर आओगे तो बिना गुरेज देखे हुए आपका ये दौरा जो है ये मुकम्मल नहीं होगा। और आज वाकई मेरा दिल खुश हुआ जब मैं वहां से आ रहा था तो दोनों तरफ से मैंने टूरिस्ट की गाड़ियां देखी। अब यह जरूर है कि जितनी गाड़ियां मैं देखना चाहता था उतनी गाड़ियां मैंने नहीं देखी। अब कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत से कोई कमी रह गई है। इंशाअल्लाह इस साल जब यहाँ का निज़ाम बदल जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप टूरिस्ट हजारों में नहीं, आप टूरिस्ट लाखों में गिनना शुरू करोगे यहाँ गुरेज में इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल जिस मकसद के लिए मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी, पार्लियामेंट का इलेक्शन आना है। परसों 20 मई को यहाँ वोट डालने का दिन है। आप लोगों ने फैसला करना है कि आपका नुमाइंदा जो है आप किसको दिल्ली भेजना चाहते हो। इलेक्शन में वोटर के दो काम होते हैं। एक, इलेक्शन से पहले अपने उम्मीदवारों की तरफ देखना, उनकी बातों को सुनना, उन्हें एक तरफ से तोड़ना और देखना कि आपकी नुमाइंदगी और आपकी तरक्की और आपके जज्बातों की तर्जुमानी बेहतरीन तरीके से कौन कर सकता है। और ये फैसला करने के बाद जिस दिन वोट डालने हो, आपने पोलिंग बूथ में जाके अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभानी है। जब आपने गुरेज में जो वोट है वो तो आपको पड़ेंगे ही, क्यों नहीं आप कहीं और जाओ। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब मैं किस तरह का उम्मीदवार होऊंगा अगर मैं इलेक्शन से पहले ही गुरेज को नजरअंदाज करता हूं तो Ой,